बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र से तो मुस्लिम समाज के लोग अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या शहरी क्षेत्र की ओर से भी आपका फोकस रहेगा अल्पसंख्यक समाज की ओर? कि अनुसूचित क्षेत्र में ये जो पार्टी भले भारत आदिवासी पार्टी के नाम से बनाई है, लेकिन हम अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, सभी इलाके की बात करें, राजनीतिक पार्टी लोकतंत्र की मूलभूत भावनाओं को लेके बनी होती है। लोकतंत्र में ये है जनता का जनता द्वारा शासन, यानी ये जो आपका मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई इस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा खड़ा करता है वो बीजेपी आरएसएस खड़ा कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिम भाई हैं वो निश्चित रूप से आपका भारत आदिवासी पार्टी जुड़ गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं शहर के क्षेत्र के जो लोग हैं वो नहीं जुड़े हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि उनको उनके घर घर तक जाएंगे और उनकी जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, जो मुस्लिम की रिपोर्ट है, वो आज तक जो उनके जो अधिकार थे वो अधिकार नहीं दिलाए हैं, उन अधिकारों को हम लोग बताएंगे और निश्चित रूप से मुसलमान समुदाय को सच्चे लोकतंत्र के साथ में आदिवासी इलाकों को के लिए हम लोग जोड़ेंगे और आदिवासी इलाकों में अगर वो हमारे साथ में जुड़ के रहेंगे तो उनकी रक्षा, सुरक्षा, व्यापार सारा व्यवस्थित रूप से बढ़ सकता है और हम लोग कौमी एकता बना सकते हैं। क्या लगता है आने वाले समय में ये लग रहा है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सबकी जुबान पर कहीं ना कहीं बाप पार्टी का जिक्र होता है, क्या कर रहा है? सबसे बड़े आपके बांसवाड़ा न्यूज चैनल को हमारी ओर से जोहार, नमस्कार। कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई अन्य, आपका बांसवाड़ा से लेकर जयपुर और जयपुर से लेकर दिल्ली तक एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि आदिवासी क्षेत्र में अब की बार क्या होने वाला, क्या होगा। बाप पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को मात दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, इस प्रकार के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि बाप पार्टी है, आपका जो भारत आदिवासी पार्टी है, वो कांग्रेस और बीजेपी को निश्चित रूप से फटक नहीं देगी, क्योंकि यहाँ जो कद्दावर नेता थे माने जाते थे कांग्रेस के, महेंद्रजीत सिंह मालविया, वो कहीं न कहीं आपका कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं। और आदिवासी जो लोग हैं, आदिवासी जो जनता है, वो कभी भी बीजेपी के पक्ष में नहीं रही है, चाहे वो एन प्रकार है, ईवीएम का चक्कर हो, चाहे कुछ भी चक्कर हो, उस चक्कर के आधार पे बीजेपी भले आज जीतती आई है, लेकिन अब की बार है वो सारी जनता ने मूड बना लिया है कि अब की बार हमारी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी है, उसको हम लोग सहयोग करेंगे। ये बना ग्रामीण क्षेत्र से तो मुस्लिम समाज के लोग अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या शहरी क्षेत्र की ओर से भी आपका फोकस रहेगा अल्पसंख्यक समाज की ओर? कि अनुसूचित क्षेत्र में ये जो पार्टी भले भारत आदिवासी पार्टी के नाम से बनाई है, लेकिन हम अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, सभी इलाके की बात करें, राजनीतिक पार्टी लोकतंत्र की मूलभूत भावनाओं को लेके बनी होती है। लोकतंत्र में ये है जनता का जनता द्वारा शासन, यानी ये जो आपका मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई इस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा खड़ा करता है वो बीजेपी आरएसएस खड़ा कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिम भाई हैं वो निश्चित रूप से आपका भारत आदिवासी पार्टी जुड़ गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं शहर के क्षेत्र के जो लोग हैं वो नहीं जुड़े हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि उनको उनके घर घर तक जाएंगे और उनकी जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, जो मुस्लिम की रिपोर्ट है, वो आज तक जो उनके जो अधिकार थे वो अधिकार नहीं दिलाए हैं, उन अधिकारों को हम लोग बताएंगे और निश्चित रूप से मुसलमान समुदाय को सच्चे लोकतंत्र के साथ में आदिवासी इलाकों को के लिए हम लोग जोड़ेंगे और आदिवासी इलाकों में अगर वो हमारे साथ में जुड़ के रहेंगे तो उनकी रक्षा, सुरक्षा, व्यापार सारा व्यवस्थित रूप से बढ़ सकता है और हम लोग कौमी एकता बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मुसलमानों को ऊपर चढ़ा देंगे और दूसरे हिंदुओं को वो करेंगे, ये नहीं है। हम सबका बैलेंस बना के काम करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, आदिवासी सभी भाई भाई इस फार्मूले को लेकर हम लोग काम करेंगे। बांसवाड़ा न्यूज चैनल की ओर से आपको बेस्ट ऑफ गुड लक। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।